जय हिंद एस्पायरेंट्स। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ममता सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है, निसंदेह वो टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है वो एक ऐसे चैप्टर से आ रहा है जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी ने इस पूरे चैप्टर को एक कहानी के फॉर्म में बनाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं। तो ये चैप्टर है इवोल्यूशन, और इस इवोल्यूशन चैप्टर में से मैं आज आपको एक टॉपिक करवाने वाली हूँ, दैट इज़ एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो बच्चों, अपने टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ एक श्लोक, और ये जो श्लोक है मुझे बहुत पसंद है। संस्कृत का ये जो श्लोक है, नहीं किश्चित विजानाति किम कस्य भविष्यति अतः स्वकर्णीयानि कुर्यादेव बुद्धिमान। इसका मतलब है वन नेवर नोज व्हाट विल हैपन टू टुमारो, देयरफॉर वाइज मेन शुड डू टुमारोज टास्क टुडे इटसेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी काम करना चाहते हैं उसे आज की तारीख में ही हमें कंप्लीट करना चाहिए। यदि हम कल के लिए किसी काम को टाल देंगे तो उससे ये होगा कि बहुत सारे काम हमारे कल के लिए रह जाएंगे और हम उन्हें कंपाइल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें पर डे के बेसिस पर अपना टास्क खुद ही निर्धारित करना चाहिए और उस टास्क को एनी हाउ, बाय हुक बाय क्रूक कंप्लीट करना चाहिए। आइए बच्चों, चलते हैं। आज हमने जो टास्क लिया है उसे हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। बच्चों, ये जो टॉपिक है इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि हम ये मानते हैं कि हमारी पृथ्वी विकसित हुई है जब बिग बैंग थ्योरी बनी, और बिग बैंग थ्योरी के बाद 4.5 बिलियन ईयर्स बैक जो अर्थ है वो ओरिजिनेट हुई थी। जब अर्थ ओरिजिनेट हुई थी तो वहाँ पर एक हॉट सूप लाइक इन्वायरमेंट था, थंडर और लाइटनिंग होती रहती थी। आज का इन्वायरमेंट नहीं था। उस इन्वायरमेंट में 4.0 बिलियन ईयर्स बैक जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई, और ये जो लाइफ है वो नॉन लिविंग फॉर्म से लिविंग फॉर्म में ओरिजिनेट। ये इस लाइफ में कंटिन्यूसली चेंज आ रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इस वजह से बहुत सारी स्पीशीज बनी हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, या हम कहें कि बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। यूज वेराइटीज ऑफ बायोस, मतलब हम कहेंगे कि लिविंग फॉर्म्स की प्रेजेंट अर्थ पर। लेकिन इनका भी धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, और यही जो इवोल्यूशन है वो बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है। मिलियंस ईयर्स ये प्रोसेस चलती रहती है, और इतनी स्लो प्रोसेस है कि हम अपने लाइफ टाइम में या 1, 2, 3 जनरेशन में इस प्रोसेस को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्लो चेंजेस आते हैं। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, अर्थ पर इवोल्यूशन चल रहा है। बच्चों, अर्थ पर जो अर्ली इवोल्यूशन हुआ था वो केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, और अभी अर्थ पर जो इवोल्यूशन चल रहा है वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन चल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, और उसमें हम देखने वाले हैं कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन क्या क्या हैं। आइए बच्चों, बढ़ते हैं। सबसे पहला जो एविडेंस है इवोल्यूशन का वो है पैलेंटोलॉजिकल इवोल्यूशन। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, तो बेसिकली इस पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में जो आते हैं वो आते हैं फॉसिल्स। जितने भी हमें फॉसिल्स मिले हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों, एनिमल्स के हों या बैक्टीरिया के हों, जिनसे हमें पता चलता है कि लाइफ कैसे आगे बढ़ी है। सेकंड जो आते हैं वो आते हैं हमारे, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि क्या उनका शेप, साइज रहा था, क्या उनका मॉर्फोलॉजी रही थी, और एनाटॉमिकल में क्या उनकी टिश्यू के स्ट्रक्चर्स थे, किस तरह के, यदि वो एनिमल्स हैं तो उनमें बोन के क्या स्ट्रक्चर्स थे,
या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ये सारे एविडेंसेस भी हमें फॉसिल्स के फॉर्म में मिले हैं। तो ये अनदर एविडेंस है इवोल्यूशन का। थर्ड जो एविडेंस आता है वो आता है दैट इज रेसिडुअल ऑर्गन, रेसिडुअल ऑर्गन्स। तो बच्चों रेसिडुअल ऑर्गन्स जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, खास करके हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि अब फंक्शनल नहीं है, लेकिन उनके एंसेस्टर में वो फंक्शनल थे, या उनके करस्पॉन्डिंग मैमल्स में क्या है वो अभी भी फंक्शनल है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पर। रेसिडुअल ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं। तो हमारे अंदर मिलने वाले वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी हमें बताते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है। नेक्स्ट जो इवोल्यूशन है वो एविडेंसेस हैं इवोल्यूशन के, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल इवोल्यूशन। और इसके लिए मैं एक थ्योरी भी आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसमें एम्ब्रियोलॉजिकल इवोल्यूशन की हमने बात की है। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं इवोल्यूशन के जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहला है पैलेंटोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो जैसे मैंने कहा पैलेंटोलॉजिकल इवोल्यूशन किस पर बेस्ड है बच्चों, ये बेस्ड है कुछ फॉसिल्स पर बेस्ड है। ये फॉसिल्स हमें मिले हैं और ये अलग अलग एनिमल्स के फॉसिल्स हैं। जैसे ये जो फर्स्ट फॉसिल आपके पास सामने फ्लैश हो रहा है ये एक ट्राइलोबाइट है, और ये जो ट्राइलोबाइट्स होते हैं ये कुछ इनवर्टिब्रेट्स के क्या होते हैं, एंसिस्टर होते हैं। तो ये 1.3 बिलियन ईयर्स बैक इनको हमें इनको फॉसिल्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये इनवर्टिब्रेट्स तब के अर्थ के एनवायरनमेंट में सरवाइव करते थे। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फॉसिल्स, ये फॉसिल मिला है हमें आर्कियोप्टेरिक्स का। बेटा ये जो आर्कियोप्टेरिक्स था, ये आर्कियोप्टेरिक्स हम इसको मान सकते हैं कि ये कुछ डायनासोर्स से ही इवॉल्व हुआ था, यानी कि ये कनेक्टिंग लिंक भी है बिटवीन रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की। कैसे हमें पता चला कि रेप्टाइल से ही बर्ड्स और मैमल का इवोल्यूशन हुआ है? हमें ये आर्कियोप्टेरिक्स फॉसिल मिला है जिसमें कुछ रेप्टाइलियन कैरेक्टर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जो बीक होती है, बीक जो कैरेक्टर है वो बर्ड का कैरेक्टर है, लेकिन ये जो फॉसिल है इसके अंदर बीक में टीथ थे। टीथ, अपीयरेंस ऑफ टीथ किसका कैरेक्टर है? वो रेप्टाइल का कैरेक्टर है। ये इसके अंदर विंग्स प्रेजेंट थे, स्केल्स भी प्रेजेंट थे, विंग्स भी प्रेजेंट थे। रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, लेकिन बर्ड्स में वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं? वो बर्ड्स में वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये एविडेंस हमें बताते हैं कि रेप्टाइल से ही क्या बने हैं, बर्ड्स बने हैं। ये कुछ फॉसिल के इवोल्यूशन है, फॉसिल के हमारे पास में एविडेंस मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन कैसे आगे बढ़ा है। आइए बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ एविडेंस की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है जो मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल इवोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला है होमोजेनस ऑर्गन। होमोजेनस ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो बच्चों इस बात को अच्छे से समझ लेना है। यदि हम लिटरल मीनिंग डालते हैं तो होमो का मतलब होता है सेम और लोगस का मतलब होता है ऑरिजिन, यानी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका ऑरिजिन सेम होता है लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका सेम ऑरिजिन होता है, यानी स्ट्रक्चर सेम होता है, बट उनका जो फंक्शन होता है डिफरेंट फंक्शन होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंट फंक्शन। सेम ऑरिजिन और डिफरेंट फंक्शन वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि ऐसे ऑर्गन्स का विकास या ऐसे ऑर्गेनिजम्स का विकास किसी एक ही एंसेस्टर से हुआ है। अलग अलग अडेप्टेशन और हैबिटेट की वजह से उनमें थोड़ा फंक्शनल डिफरेंस आ गया है, लेकिन उनका जो एनाटॉमी है, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सेम ऑरिजिन का है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फोर लिम्स ऑफ
मैमल्स। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ मैमल्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, चीता है, वेल है और बैट है। तो ह्यूमन में आप सभी जानते हैं कि हम जो अपने फोरलिम का इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, जैसे होल्डिंग के लिए करते हैं, चीज़ों को पकड़ने के लिए करते हैं। तो हमारे अंदर इनका फंक्शन बिल्कुल अलग हो गया है। चीता में यदि हम बात करें तो आप जानते हैं चीता ऐसा होता है जो फास्टेस्ट रनर होता है, कार्निवोर में सबसे ज़्यादा तेजी से भागने वाला जो एनिमल है वो चीता ही होता है। यानी कि चीता में जो फोर लिम्स होते हैं वो रनिंग के लिए अडेप्टेड हैं। वेल में आप देख रहे हैं कि वेल के अंदर जो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स हैं वो फ्लीपर में चेंज हो जाते हैं। फ्लीपर उनको वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं। और बैट जो अर्बोरियल हैबिट के होते हैं उनके अंदर जो विंग्स होते हैं वो फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। और ये जो विंग्स हैं ये फोर लिम्ब का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। जो मिलने वाली, यदि हम इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें तो मिलने वाली जो बोन्स होती हैं वो सभी में सेम होती हैं। जैसे हमारे अंदर भी पहली बोन ह्यूमरस होती है, तो चीता की भी पहली बोन ह्यूमरस ही होती है। इसके बाद हमारी दो बोन होती हैं, रेडियस और अल्ना। तो चीता के अंदर भी नेक्स्ट जो दो बोन्स मिलती हैं वो रेडियस और अल्ना होती है। इसके बाद हमारी बोन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कार्पल्स। तो चीता के अंदर भी ये कार्पल्स मिलती हैं। इसी तरह से मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, ये सारी बोन्स जो होती हैं ह्यूमन बीइंग में, चीता में, वेल में और बैट में सिमिलर होती हैं। ये बताती हैं कि यहाँ पर सभी का ओरिजिन सेम है लेकिन सबका फंक्शन क्या है, अलग अलग है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं वो हमें अडप्टिव डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, अडप्टिव डाइवर्जेंट। अडप्टिव डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि ह्यूमन, चीता, वेल और बैट सभी का एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन अलग अलग हैबिटेट की वजह से यहाँ पर जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो गए हैं। जैसे वेल में फोर लिम्ब फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं, वेल में स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं, बैट में फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं, चीता में रनिंग में कर रहे हैं और हमारे अंदर होल्डिंग में कर रहे हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन अडप्टिव डाइवर्जेंस को भी शो करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस होते हैं इवोल्यूशन के। आइए बढ़ते हैं, अनदर जो एविडेंस है ये है प्लांट्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है तो आपको बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लेनी है। प्लांट्स के अंदर ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल दिया हुआ है बोगनवेलिया में थॉर्न। थॉर्न इन बोगनवेलिया, कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है, सभी ने बोगनवेलिया देखा होगा। और कुकुरबीटा, कुकुरबीटा इन टेंड्रिल जो होते हैं, कुकुरबीटा के टेंड्रिल्स, ये कुकुरबीटा फैमिली के कई सारी बेल वगैरह होती हैं, उनमें एंकरिंग का काम करते हैं। और यहाँ पर ये जो थॉर्न होते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये दोनों ही होमोलोगस ऑर्गन बताते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही जो विकास हुआ है वो विकास हुआ है एक्सिलरी बर्ड से। दोनों ही मॉडिफिकेशन है किसके, एक्सिलरी बर्ड के। तो हम कह सकते हैं कि अडप्टेशन काम अलग अलग कर रहे हैं लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। सेम स्ट्रक्चर से अलग अलग इन्होंने अपने फंक्शन एक्वायर कर लिए हैं। कुकुरबिटा में एंकरिंग के लिए, पकड़ने के लिए, इंक्रोचमेंट के लिए यहाँ पर टेंड्रिल बन गए हैं, और बोगनविलिया में डिफेंस के लिए थॉर्न बन गए हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो एविडेंसेस हैं इवोल्यूशन के। आइए बढ़ते हैं अनदर इवोल्यूशन के एविडेंसेस जो है एनालोगस ऑर्गन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आपको बन सकते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, उसी तरह से एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। आइए देखते हैं एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। एना का मतलब होता है डिफरेंट। ये जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग आप लगा सकते हैं, इसका लिटरल मीनिंग है डिफरेंट, और लोगस का मतलब है ऑरिजिन। तो डिफरेंट ऑरिजिन बट सेम फंक्शन, सेम फंक्शन।
तो इन्हें हम कहेंगे एनालोगस ऑर्गन्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विंग्स प्रेजेंट होते हैं। कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी हमने मैमल की बात की, मैमल में, बैट में भी विंग्स होते हैं। बर्ड्स के अंदर तो विंग्स होते ही हैं जो उनके 4 लिम्ब का मॉडिफिकेशन होते हैं। ये 4 लिम्ब का मॉडिफिकेशन होते हैं। इसी तरह से बटरफ्लाइज में भी विंग्स होते हैं। सभी का एक ही काम होता है, सबका एक काम होता है फ्लाई करने में हेल्प करना। फ्लाइट एडेप्टेशंस के लिए ये ऑर्गन्स बने हुए हैं, लेकिन सबकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी क्या है, अलग अलग है। यदि हम बैट के विंग्स की बात करते हैं तो बैट के विंग्स, इनके अंदर बोन सेम होंगी। जैसे हमारे अंदर ह्यूमरस है, रेडियस अल्ला है, कार्पल्स है, फेलेंजेस है, ऐसी सारी इनके अंदर बोन्स प्रेजेंट होंगी और उन बोन्स के बीच में स्किन का एक्सपेंशन हो जाएगा। स्किन का एक्सपेंशन, यानी कि हम कहें कि बैट के जो विंग्स होते हैं वो स्किन का एक्सपेंशन होते हैं। अनलाइक बर्ड्स के विंग्स भी फ्लाइंग करने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इनके विंग्स का स्ट्रक्चर अलग होता है। इनके जो विंग्स होते हैं, सबसे पहली बात, ये 4 लिम्ब का मॉडिफिकेशन होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ 4 लिम्ब। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनके अंदर जो विंग्स हैं उनके अंदर फ्लाइट फेदर्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा, फ्लाइट फेदर्स होते हैं। ये फेदर्स किसका मॉडिफिकेशन होते हैं? ये स्केल से ही फेदर्स बनते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पर फेदर का डेवलपमेंट हो रहा है स्केल से, और यहाँ पर स्किन का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है जिससे विंग्स बन रहे हैं। और यदि हम बात करें बटरफ्लाई, मॉस्किटो या हाउस फ्लाई यानी कि इंसेक्ट के विंग्स की, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो काइटिन का बना होता है। तो इंसेक्ट के अंदर जो विंग्स होते हैं वो काइटिनियस एक्सपेंशन होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। सभी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें इवोल्यूशन में बताते हैं अडप्टिव कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल। अडप्टिव कन्वर्जेंस ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इन्होंने फ्लाइट अडेप्टेशन एक्वायर करना था। जैसे कि हम बैट्स और बर्ड्स की बात करें, दोनों ही अर्बोरियल हैबिट के हैं, और इंसेक्ट को, बटरफ्लाइज को भी हम अर्बोरियल मान सकते हैं। ऐसे एनिमल जो ज़्यादातर अपना वक्त हवा में बिताते हैं, ऊपर, लैंड से ऊपर बिताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अर्बोरियल। तो अर्बोरियल हैबिट की वजह से अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हुए भी सेम फंक्शन एक्वायर कर रहे हैं, ये भी एविडेंस है, और इसको हम बोलेंगे अडप्टिव कन्वर्जेंस। तो ये दोनों जो इवोल्यूशन है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एनाटॉमिकल इवोल्यूशन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है, प्लांट से ये एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्लांट में एक मॉडिफाइड स्टेम है और दूसरा मॉडिफाइड रूट है। दोनों का ही फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। और ये एग्जाम्पल है हमारा पोटैटो, सब्जियों का राजा जिसको हम बोलते हैं, और ये है हमारी शकरकंद जिसको हम बोलते हैं स्वीट पोटैटो। तो दिखने में ये दोनों सेम ही लगते हैं, ऐसा लगता है पोटैटो स्वीट पोटैटो में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एनाटॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। जो पोटैटो है वो स्टेम है और जो स्वीट पोटैटो है वो रूट है। दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली, लेकिन सेम टाइप ऑफ फंक्शन की वजह से इनमें सेम अडेप्टेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अडप्टिव कन्वर्जेंस। इसका मतलब ये है कि अलग अलग एंसेस्टर से आकर के भी सेम अडेप्टेशन की वजह से ये एक ही जगह आ गए हैं, सेम फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड हो गए। एनालोगस ऑर्गन एक बहुत ही एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल प्रोड्यूस करते हैं किसका? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं बच्चों, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में फंक्शनल नहीं होते हैं, इनको हम रेसिडुअल ऑर्गन्स भी बोलते हैं। रेसिडुअल ऑर्गन्स,
रेसिडुअल ऑर्गन्स में एक ऑर्गन है जो हमारी आंखों के यहाँ पर एक रेड कलर का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, एक झिल्ली सी होती है रेड कलर की, इसको हम बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ऐसी ही एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है फ्रॉग्स में भी, फ्रॉग आईज में भी ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फ्रॉग आई में ये फंक्शनल होती है। हम जानते हैं कि हम टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में जीते हैं, हम पानी में नहीं रहते हैं, लेकिन फ्रॉग जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस का मतलब होता है जो लैंड में भी रह ले और वाटर में भी रहे। तो जब ये लैंड में रहते हैं तो ये झिल्ली नीचे की तरफ रहती है, जैसे ही ये वाटर में जाते हैं तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इनकी आई के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग बना देती है, जिसकी वजह से जब वाटर में ये जाते हैं तो वाटर की जो लहरें होती हैं या और कोई इंसेक्ट वगैरह इनको हार्म नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग इनकी आई के चारों तरफ बन जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का। क्या बता रहा है कि हमारा इवोल्यूशन का जो ट्रैक है वो ट्रैक एम्फीबिया से होकर के गुजरता है, यानी कि हमारे 4 एंसिस्टर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, एम्फीबिया होंगे, और उनके अंदर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन फंक्शनल होगी। लेकिन क्योंकि हमने रेप्टाइल्स जैसे आए, उन्होंने लैंड पर रहने के लिए अडेप्टेशन डेवलप किए, तो उन्हें अब एक्वेटिक अडेप्टेशंस की ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से वो हमारे अंदर मौजूद तो है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। और सभी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी आइज के पास में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है या नहीं, और फ्रॉग में भी आप पता कर सकते हैं। आइए अनदर जो बहुत मतलब बच्चे, सारे बच्चे जानते हैं, कई बच्चे क्लास में भी पूछते हैं कि मैम ये अपेंडिक्स क्या होता है। तो अनदर एग्जाम्पल है दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। बच्चों ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो हमारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है तो दो पार्ट होते हैं, सीकम और कोलॉन। ये दोनों ही लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट यदि हम लगाएं तो ये सीकम है, ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट सीकम है, और ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट सीकम है, और ये वाला पार्ट जो है वो कोलॉन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, ये दोनों ही लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। यहीं पर एक छोटी सी फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है जो वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। लेकिन यदि हम अपने करस्पॉन्डिंग मैमल्स की बात करें, जैसे रैबिट, और रैबिट क्या होते हैं बेटा, हर्बीवोर होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। हम क्या हैं बेटा, हम तो ओमनीवोर हैं, हम प्लांट्स भी खा सकते हैं, हम फ्लैश भी खा सकते हैं, जबकि रैबिट क्या है, हर्बीवोर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो इनके अंदर जो सीकम होता है वो बहुत लार्ज होता है, ये जो अपेंडिक्स होता है वो बहुत लार्ज होता है, और लार्ज अपेंडिक्स होने से इनको ग्रास वगैरह को पचाने में हेल्प मिलती है। अब हम बहुत ज़्यादा ग्रास नहीं खा रहे हैं, हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रास हम नहीं खा पा रहे हैं, तो हमारे अंदर वो क्या हो गई है, रूडिमेंटरी हो गई है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन भी एविडेंस होते हैं इवोल्यूशन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज लास्ट मोलर और कैनाइंस। आप जानते हैं कैनाइंस की यदि हम बात करेंगे तो देखो कैनाइंस हमें, बड़े बड़े कैनाइंस हमें दिखाई देते हैं ऐसे एनिमल्स के अंदर जो कार्निवोर होते हैं। कार्निवोर्स को फ्लैश को चीरना है, फाड़ना है, इसके लिए उनके अंदर जो कैनाइंस होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं, शार्प कैनाइंस होते हैं। अब हम भी फ्लैश खाते हैं, इसलिए कैनाइन हमारे अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारे अंदर कैनाइंस जो होते हैं, यदि हम 4 दांत ये वाले छोड़ दें तो ये वाला दांत क्या है, कैनाइन है। ये शार्प नहीं होता है, ये ब्लंट होता है, उतना शार्प नहीं होता है जितना लायन के, डॉग के, कैट के होते हैं। तो क्योंकि हमारा मोड ऑफ फीडिंग क्या हो गया है, चेंज हो गया, इसलिए कैनाइन तो प्रेजेंट है क्योंकि हमारे एंसेस्टर में कैनाइन प्रेजेंट है, लेकिन हमारे अंदर वो रेसिडुअल हो गए हैं, रूडिमेंट्री हो गए हैं। उसी के साथ में हमारा ये जो लास्ट मोलर दांत होता है, लास्ट वाला मोलर दांत, ये भी क्या होता है, ये हमारे अंदर रूडिमेंट्री होता है। लेकिन यदि हम इसको कंपेयर करें हॉर्स से,
हॉर्स जो कि ग्रेजिंग एनिमल होता है, ग्रेजिंग एनिमल का मतलब है जो सिर्फ ग्रास पर फीड करता है, उसके अंदर उसका जबड़ा अलग तरह का होता है। हम बहुत पीछे फूड को नहीं ले जाते हैं पचाने के लिए, हम मेस्टिकेट करते हैं तो आगे आगे हम मेस्टिकेट करते हैं, फिर हम इसको इनगल्फ कर लेते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो लास्ट मोलर होता है वो लास्ट मोलर भी फंक्शनल होता है। तो ये एविडेंस शो करता है कि हमारा लायन का, हॉर्स का, सबका एंसेस्टर क्या था, सेम एंसेस्टर था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशनरी जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉर्डल वर्टिब्रा, जिसको हम कॉक्सिक्स कहते हैं। कॉर्डल वर्टिब्रा ऑफ ह्यूमन, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। हमारे अंदर पूंछ नहीं होती है, लेकिन हमारे एंसेस्टर में पूंछ थी, तो वो एज ए रेमिनेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये कॉर्डल वर्टिब्रा फ्यूज हो जाती हैं, 4 कॉर्डल वर्टिब्रा होती हैं जो फ्यूज्ड होकर के कॉक्सिक्स बनाती हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम इसको कंपेयर करें किसके साथ में, मंकी के साथ में, क्योंकि हम रिलेटिव हैं मंकीज के, हमारे और मंकी के एंसेस्टर क्या थे, सेम थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कॉर्डल वर्टिब्रा है, ये डिस्टल रीजन तक सारे वर्टिब्रे फैले हुए हैं, जो उनकी क्या बना रहे हैं, पूंछ बना रहे हैं। हमारे अंदर ये जो पूंछ होती है वो एब्सेंट होती है। तो ये सारे जो एविडेंसेस हैं, ये वेस्टिजियल ऑर्गन वाले एविडेंसेस हैं जो इवोल्यूशन का हमें प्रूफ देते हैं। तो ऐसे ही कुछ और भी जानकारी वाले और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। थैंक यू।